हम पढ़ रहे हैं बुक दैट लिटिल वॉइस इन योर हेड बाय मो गुडार्ड। आपने मेरे साथ 7 चैप्टर्स तक पढ़े जिसके मैंने ए पार्ट और बी पार्ट बनाया है, और आपने काफी अच्छी तरह से इसको समझा और जाना कि कैसे मो गुडार्ड हमारे ह्यूमन माइंड के बारे में डिटेल में बता रहे हैं, जो शायद मैंने फर्स्ट बुक इतना अच्छी देखी जिसमें उन्होंने इतना डिटेलिंग में हमारे माइंड को काम करने की टेक्निक्स बताई, हमारे माइंड को पीस में जाने की टेक्निक बताई, उन्होंने हमें हैप्पी कैसे रह सकते हैं उसकी टेक्निक बनाई बताई। तो बहुत ही अच्छी बुक है जिसमें वो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बता रहे हैं, जिसमें तरीके बता रहे हैं जो शायद कभी भी हमने नहीं जाने नहीं समझे कि कैसे प्रैक्टिकली हम अपने माइंड को कामनेस की तरफ ले जा सकते हैं। अगर कोई भी ये सेशन फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सारे चैप्टर्स शुरू से पढ़िए। अगर मेरे वीडियोस नहीं देखने हैं तो आप इसकी बुक लेकर जरूर इस बुक को पढ़िए। दिस इज हाईली रिकमेंडेड बुक, क्योंकि ये आपका जो दिमाग का जो, आप चाहे मेडिटेशन करते हैं, चाहे आप योगा करते हैं, चाहे आप जिम जाते हैं, या आप किसी भी प्रकार के स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, या कोई भी चीज आपकी लाइफ में ऐसी हो रही है जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो ये बुक उसका सॉल्यूशन है, क्योंकि ये आपको अपने माइंड पर कंट्रोल करने का पूरा तरीका बता रहे हैं, जो कि हमें सिर्फ एक ऊपरी तौर पर बता दिया गया होता है, लेकिन ये बहुत डीप में एनालाइज करके आपको बता रहे हैं कि हर चीज का कैसे फर्क पड़ता है आपके इमोशंस का, आपके सराउंडिंग्स का, आपकी हर एक चीज का जो लाइफ में होता है ना, लाइफ में आपके लोग क्या कह रहे हैं, आपका अपना मन क्या कह रहा है, आपकी फैमिली क्या कह रही है, आपके इमोशंस क्या कह रहे हैं, आपके बॉडी के ऑर्गन्स क्या कह रहे हैं, उनका उन्होंने बहुत डिटेलिंग में हमें समझा रहे हैं कि कैसे हमारी एक एक चीज हमारी लाइफ में हमारे माइंड पर इफेक्ट देती है, और कैसे उसको संभाला जाए। स्पेशली ये जो बताने की जगह उसको सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, तो सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें करना क्या चाहिए। तो प्रैक्टिकल जो एक्सरसाइज है इनकी बहुत ही इफेक्टिव है, जिनके एक्सरसाइज के वीडियोस में आगे चल के और अच्छी तरह से बनाऊंगी, जिससे कि सिर्फ अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो ये वीडियोस आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो एक कमेंट जरूर डालिए। उसके बाद अगर आपको ये लाइव सेशंस ज्वाइन करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा, व्हाट्सएप लिंक के द्वारा आप ये सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 8 पर। चैप्टर 8, एल्केमी। अभी हम लोगों ने ये इनपुट आउटपुट ये सब पढ़ लिया है, डिफेंसेस, पोलैरिटीज, थॉट्स और एंडलेस इमोशंस पढ़ लिए हमने। लास्ट जो पढ़े थे इमोशंस के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था कि कैसे हमारे इमोशंस हमारे अंदर छिपे हुए रहते हैं, कहीं ना कहीं सबसाइड कर लेते हैं, उनको कैसे बाहर निकालें, ये सब उन्होंने बहुत डिटेल में बताया। तो जो आज का चैप्टर है वो इमोशंस हमारी क्या केमिस्ट्री, क्या इलेक्ट्रिसिटी हमारे शरीर में पैदा करते हैं उसके ऊपर है, कि कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं जब हमारे ये इमोशंस आते हैं। तो उसके बारे में उन्होंने आज बहुत अच्छा बताया है, कुछ एक्सरसाइज बताई है, तो जुड़े रहिए। अब वो बोल रहे हैं कि जैसे पहले के जमाने में मेन फ्रेम कंप्यूटर होता था जिसमें इनपुट डिवाइस आपने, हम लोग उसी दौर से गुजरे हैं जब हमने वो मेन फ्रेम कंप्यूटर देखा, जो कि इसमें एक इनपुट डिवाइस होता था, है ना, जिस जो कि कीबोर्ड कहते हैं, फिर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कि हम अपना ये एक मोटा सा बॉक्स हुआ करता था। उसके बाद हमारा जो सीपीयू होता था वो हमारा मेन, उसका जो कहते हैं ना उसका दिमाग था, जिससे कि वो पूरा काम करता था और उस तरह से चलता था। लेकिन अब विद टाइम आपने देखा कि इंटरनेट का कितना जबरदस्त रोल हो गया, कितनी प्रोसेसिंग इंटरनेट कर रहा है, जो कि हमारे पास नहीं है लेकिन कहीं दूर से जाकर वो हमारी प्रोसेसिंग हो रही है, हमारा सब काम करके हमें दे रहा है। अब वो बोल रहे हैं कि जैसे हमारा ह्यूमन माइंड भी टाइप ऑफ हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर जैसा है, जिसमें क्या करता है ये, लुक एट द एनाटॉमी ऑफ अ ब्रेन एंड इट्स नर्वस सिस्टम में गिव अस द फॉल्स इंप्रेशन दैट वी आर सिमिलर टू मेन फ्रेम, in that all intelligence is kept in the brain and every part of the body is just does what it's told, nothing could be further from the truth। और वो बोलते हैं कि जैसे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर ऐसे ही हमें लगता है कि हमारा ब्रेन है वो सब चीज कंट्रोल कर रहा है, और ब्रेन ही सब जगह मैसेज भेज रहा है जो कि सारे काम हो रहे हैं हमारे अंदर। अब वो बोल रहा है कि जो आपका ब्रेन है उसका जो भी काम है वो आपके स्कल के अंदर ही नहीं हो रहा। अ बिग पार्ट ऑफ द ब्रेन, द नर्वस सिस्टम है, जो कि ब्रेन के सारे जो पूरे हमारे शरीर में जो जाल बिछा हुआ है वो किसका बिछा हुआ है, सारी नर्व्स का बिछा हुआ है। तो वो पूरी वायरिंग हो रही है, जैसे वायर होती है ना पूरे घर में हमने बिछा रखी होती है, जब इलेक्ट्रिशियन आता है तो पूरे घर में एक जाल बिछाता है जो कि करंट फ्लो होता है हर जगह, ऐसे ही हमारी बॉडी में पूरी जगह एक नर्वस सिस्टम का जाल है जो कि ब्रेन से कनेक्ट होता है और सब जगह हमारा डेटा लेकर जाता है। मतलब कि एक भी एक चीज, अगर अगर मुझे हाथ उठाना है, इस समय मेरा मन करा हाथ उठाना है, तो ब्रेन का एक चीज जा रही है, नर्व जा रही है कि इसको हाथ उठाना है। मुझे पैर चलाने हैं तो वो पैर चल चल रहे हैं कि क्योंकि ब्रेन से वो नर्वस सिस्टम जा रहा है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो नर्व्स भी सारा का सारा आपका काम कर रही है। तो एक्चुअल में नर्व्स भी एक टाइप ऑफ ब्रेन होती है। तो उनका ये कहना है जो हम गट ब्रेन, जो सेकंड ब्रेन है, वो नर्व्स होती है। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट हो रही है,
Information is collected through your senses and sent up the nerves so that the brain can become aware of its environment. When you recognize something that needs action, command are sent down the somatic nervous system to control your voluntary movement, and then there is an automatic autonomic nervous system which is responsible for involuntary function of your physical form, the beating of your heart, your fight or flight response, your temperature, your varying hormone secretion, and so on. Every single function that your body performs originate in a specific point in your brain and terminate in a specific point of your body. A few nerves connect those 2 points directly, while some other nerves stop on the way at a kind of switchboard known as ganglion. अब वो बोल रहे हैं कि जैसे कि एक हमारे आप मान लीजिए एक किसी के घर में एक जो बिजली का आपने कभी घर बनवाया होगा, तो जैसे बिजली का वो चलते हैं ना, तार चलते हैं, उसी तरह से हमारे उसमें है कि सेम मेन स्विच बोर्ड से दूसरा स्विच बोर्ड कनेक्टेड है। कुछ तो सीधे आ रही हैं, कुछ सीधे तार आ रहे हैं, कुछ बीच में बॉक्स बन एक गोल सा बॉक्स होता है, इसमें से तरह तरह के तार निकल रहे हैं, तो कई घूम घूम के आती हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी में कि कई से तो मैसेज सीधे जा रहा है और कई बीच में रुकती हैं और जगह जगह उनको उस जगह से दूसरी जगह और कनेक्शन होते हैं, उसको गैंग्लियन कहते हैं उस कनेक्शन को, where they communicate by exchanging chemical to send an accurate signal to the receptor in your organ। जहां पर वो स्टॉप करती हैं फिर वहां से एक अलग केमिकल रिएक्शन करती हैं, and that's how they get the job done। As a computer geek and the robotic fanatic, I can't help but admire the unparalleled genius of the design of this machine। और वो कहते हैं कि जैसे मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मैंने काफी रोबोट्स टाइप की चीजें बनाई हैं, तो मैं जो ये ह्यूमन बॉडी जो भगवान ने बनाई है उसको बहुत एडमायर करता हूँ कि कितना सोच कर उन्होंने ये सब चीज को बनाया। In computer system design, this is very similar to the dominant computer architecture of the PC era, known as client-server computing, and of the internet, where intelligence existed both on the server side and at the end of the cable on the client side, which was at that time a personal computer, but is now every device that exists। अब वो बोल रहे हैं कि जैसे मेन फ्रेम में एक जगह आपकी वो है, या फिर दो जगह है कि आप इंटरनेट से कर रहे हैं, अपना कंप्यूटर में भी मेमोरी है, लेकिन यहाँ पर हमारे ब्रेन में क्या होता है कि ये एक स्टेप फर्दर है, इसमें इंटेलिजेंस सारी जगह है ना। यानी कि जो केबल्स जा रही है ना, उनमें भी अपनी इंटेलिजेंस है, यानी कि हमारी जो नर्व्स हैं उसमें भी अपनी इंटेलिजेंस है कि कहाँ रुकना है, किधर जाना है, किधर से कौन सा केमिकल लेना है, कौन सा केमिकल सेक्रीट करना है, वो सब उनको पता है। उसे कहते हैं द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। The one running all the things that you do not consciously control is made of three separate systems. The first of those, the human gut, is lined with more than 100 million nerve cells that operate independently of the brain। This is why your gut is often known as your second brain। तो उसमें जो nerves हैं लेकर जो मैसेज जा रही है, उसमें एक फर्स्ट काइंड ऑफ नर्व्स होती हैं जिसको इसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जो फर्स्ट काइंड ऑफ नर्व्स होती हैं वो जो कि जिसमें 100 मिलियन नर्व सेल्स होते हैं जिसको हम गट कहते हैं। और दो दूसरे तरह के ऑटोनॉमिक सिस्टम होते हैं जो कि हम और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। वो होता है एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी कि फर्स्ट हो गया हमारा गट, सेकंड है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और थर्ड है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये these system are not opposite, they bicker a lot but seems to complement each other। ये होते तो थोड़े से अलग है लेकिन एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। they are a bit like two partners, a loving couple who just can't agree on how their home should be। और वो कह रहे हैं कि ये जैसे कि दो पार्टनर है, वो दोस्त मतलब एक स्पाउस मतलब कपल हैं, जैसे कि उनके दोनों के अलग अलग सोच विचार है। एक को घर ऐसा चाहिए, दूसरे को वैसा चाहिए, एक को चाहिए साफ तो वो आते ही सफाई करता है, फिर वो देखता है कि फिर दूसरा वाला गंदा कर देता है, फिर वो दूसरा वाला साफ करता है। मतलब लड़ाई झगड़ा होता है तो एक जना साफ कर रहा है, एक जना गंदा कर रहा है, तो एक दूसरे का संग में भी रह रहे हैं, जरूरत भी है एक दूसरे की, और बिल्कुल अलग भी है, तो और एक दूसरे के बिना काम भी नहीं चल रहा है। तो इस तरह के ये पार्टनर है। ऐसे ही हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि इसके बिना उसका काम नहीं है, उसके बिना इसका काम नहीं है। अगर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दे दें तो भी हमारा जो सिस्टम है बॉडी का वो नहीं चलेगा, और खाली पैरासिम्पैथेटिक दे दें जो कि बेटर माना जाता है तो उससे भी काम नहीं चलेगा। तो दोनों हमें चाहिए। अब क्या होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ये हमारी बॉडी को एक्साइट करता है। ये हमें कोई भी एक्साइट करेगा कि हमें जो भी कि हमें जो डेंजर फेस करना है, स्ट्रेस फेस करना है, जो भी लाइफ की जो भी हमारी जो हम लाइवली रहते हैं, ये सब चीज हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है।
ये और जो पैरासिम्पथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है, ये हमें कूल डाउन करता है, ये हमारे को कामनेस देता है, जब रिलैक्स करता है, ये हमें करेज देता है, और ये हमें पीस लाता है। जो वरी, जैसे हमारे को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वरी दे देगा, तो ये पीस देता है, ये ऑपोजिट है उसका। तो इस तरह से चलता है ये। In contrast to its comforting name, the sympathetic nervous system is not about sympathy at all. It is called as sympathetic from the Greek origin of the word, which means feeling together due to the proximity to the spine and many internal organs. It is what sound your internal alarm to face off danger or stress, what trigger you flight or fight. ये fight और flight mode कहते हैं इसको। इसको स्पेशली जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं, क्योंकि ये हमें अलर्ट करता है, ये हमें एकदम बताता है कि ये चीज हमारी लाइफ में हो रही है, ऐसे करना है। कोई डेंजर आया हमारी तरफ, तो हमें एकदम उठना है और एकदम रिएक्ट करना है। तो ये सब चीजें कौन कर रहा है? हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा है ना। इट इज नॉट सिंपैथेटिक टू योर हैप्पीनेस बट रादर टू योर सेफ्टी। ये बस सेफ्टी की मतलब, जैसे ही कोई डेंजर आया तो हमें फ्लाइट देता है कि भाई जाओ, भागो, ये कुछ भी करो, तुम अपने को बचाओ। तो ये हमारे दिमाग में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये हमारा बहुत जरूरी नर्वस सिस्टम है, जो कि हमें ये बताता है कि हम कैसे बचें किसी भी चीज से। इट स्पेंड एवरी मोमेंट वंस एक्टिवेटेड मेकिंग यू फील स्ट्रेस्ड इन ऑर्डर टू कीप यू सेफ। अब आप, जैसे ही आप मान लीजिए आपके ऊपर कोई आया, आप खड़े हुए हो और किसी ने आपको धक्का मारा, तो आपका दिमाग एकदम स्ट्रेस होएगा, एकदम आपको लगेगा कि नहीं, मैं अपने को बचाऊं, कैसे मैं स्ट्रेट खड़ी रहूं। तो ये कैसे हो रहा है? ये हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें मदद कर रहा है। तो इसमें क्या है कि आपको ये सेफ रखना बताता है कि आपको कैसे मजबूत रहना है। तो उस समय हम स्ट्रेस तो नेचुरल होंगे, एकदम हमारा जो एड्रेनल है वो भी बढ़ने लगेगा, जो हार्मोन है। उसके बाद हमें एकदम घबराहट भी होगी, भाई हमें बचना है। तो ये सब चीजें हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा होता है, और हमें स्ट्रेस लेकर आ रहा होता है, परेशानी, एकदम परेशान सा भी कर रहा होता है। और जो अब क्या होगा, जब हम एक बार स्ट्रेस हो गए, तो उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है, जो कि हमें काम डाउन करता है। योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरा एज in adjacent to the sympathetic system is engaged when it's time for you to rest, which interestingly is considered a vital function for your survival. अब आप सारा टाइम स्ट्रेस तो नहीं रह सकते, सारा टाइम अगर ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नहीं हो, तो आप स्ट्रेस्ड ही रह जाओगे। क्योंकि आपके पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, तो ये आपको कूल डाउन करता है, फिर आपको नॉर्मल वो ही लाइफ लेकर आता है जैसे आप जी रहे थे, और वो स्ट्रेस आपकी दिमाग से हटाता है। तो हमें जब भी हम बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, तो हमें अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर ध्यान देना है, इसको कैसे हम रेगुलेट करें, कैसे हम और ऊपर लेकर आए। तो ये क्या करता है? आपकी एनर्जी को प्रिजर्व करता है, ये आपके खाने को पचाता है, ये आपके मसल्स को बनाने में काम करता है, और मे बी इवन क्लोज योर आईज टू रिफ्लेक्ट टू गेट सम स्लीप। इट्स द वन इन द कपल फोकस्ड ऑन मेकिंग थिंग्स ट्रैंक्विल एंड ब्यूटीफुल। ये हमारी लाइफ में ब्यूटी लेकर आता है, ट्रैंक्विलिटी लेकर आता है, पीस, कामनेस यही लेकर आ रहा है, कंफर्ट लेकर आ रहा है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अब ये नहीं कह सकते कि अरे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्यों दे दिया, अरे तो फिर आपको बचाएगा कौन? आप एकदम क्विक एक्शन कैसे लोगे? आपके रिफ्लेक्स तेज कौन कर रहा है? वो सिंपैथेटिक कर रहा है। तो आपको दोनों चीज चाहिए, क्योंकि वो आपको जब भी डिस्ट्रेस हो रहा है, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो रही है जहां पर आपको क्विक एक्शन लेने, तो वहां सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जरूरत है, और जहां काम डाउन हो रहा है वहां पे पैरासिम्पैथेटिक चाहिए। To understand this difference, imagine a factory where the announcement are played on the loudspeaker that need to be louder than the noise of the machine. In this factory, when an announcement is made, the announcer shouts and the speaker magnify the voice to reach to everyone. That's the behavior of your sympathetic nervous system. Even a small stress signal sent down one path will trigger many organs and glands. That's why when we get stressed, we feel a tingling. और वो बोल रहे हैं कि जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप एक फैक्ट्री है, उसमें घड़घड़ घड़घड़ आवाज हो रही है, कोई मशीन चल रही है, और किसी अनाउंसमेंट हुई, वहां पर अनाउंसमेंट क्या हुई कि तेजी से बोलना पड़ेगा, पीछे से मशीनें भी चल रही हैं। तो सारा चीज मिलके आपकी अनाउंसमेंट हो रही है, आपको आप तक पहुंच रही है कि आपको ये काम करना है। सब जो भी वर्कर है उन तक अनाउंसमेंट हुई, उस मशीन के द्वारा आवाजों को बंद नहीं करा गया, मशीन को जब जब वो चल रही है तभी अनाउंसमेंट हो रही है। तो वो बोल रहे हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी वही होता है, कि जब आपकी बॉडी काम कर रही है, लेकिन स्ट्रेस सिचुएशन आई, तो उसने इतना तेज काम किया कि अपने और केमिकल्स अपने सिक्रीट करने लगा। वो ऑलरेडी मशीन काम कर रही है, अपनी आपकी बॉडी काम कर रही है, अब उसने इतना तेज काम किया कि उसके साथ ही वो चीजें और होने लगी, है ना, फ्लाइट मोड होने लगा। तो और चीजें केमिकल सेक्रीट हुए, आपको स्ट्रेस हुआ, आपको एड्रेनल आपका निकलने लगा। तो वो बोल रहे हैं कि तरह तरह की चीजें हमारी होने लगेंगी, टिंगलिंग होने लगेगी बॉडी में ऑर्गन्स, एवरी ग्लैंड में वो सारे एक्टिव हो जाएंगे कि भाई अब इसको बचाना है, इस पर्सन को, ये जो मेरा आदमी है जिसके अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसको बचाना है। Understanding exactly how each of these two systems work and where they go
wrong in the modern world is crucial or to our happiness. Imagine that while you are deeply absorbed in reading this, one of your friend decide to play a practical joke on you. He sneaks out from behind you and squeal like a hungry weasel. Did you just put the book down and look behind you? Come back, keep reading. This is just a hypothetical scenario. वो बोल रहे हैं, चलो एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप ये बुक पढ़ रहे हो, तभी आपका एक फ्रेंड आता है और आपके ऊपर प्रैंक प्ले करता है, पीछे से एकदम जोर से चिल्लाता है। तो क्या करोगे आप? इफ दिस प्रैक्टिकल जोक डिड हैपन, योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विल वुड जंप टू अलर्ट। तो आपके साथ ऐसा हुआ, किसी ने आपको पीछे से आके, आप बुक पढ़ रहे हो बड़े आराम से उसमें इनग्रॉस हो, पीछे से किसी ने आके आपको हुआ ऐसे कुछ कहा या वो कुछ चीखा, तो आप क्या करोगे? एकदम आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एकदम काम में आ जाएगा, वो अलर्ट हो जाएगा और वो देखेगा कोई डेंजर है, वो आपको स्ट्रेस सिग्नल देगा, वो आप एकदम खड़े हो गए, आपके मसल्स को वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है आपके लेग्स के कि खड़े हो जाओ फटाफट से, वो डायलेट कर रहा है ज्यादा से ज्यादा आपके जो ब्लड है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को ना भेजकर नीचे की तरफ भेजेगा कि आप फटाफट से खड़े हो। मतलब कितनी क्विक हो रहा है ये। when the where the strong tissue soft tissue surrounds your intestine react by reducing the blood it receives, so that all your energy is directly directed to the urgent task at hand. Keeping you alive is the face of an annoying friend. Finally, the same stress signal reaches the suprarrenal gland, which respond by secreting adrenal into your bloodstream. Adrenal then act as a microphone magnifying the stress signal to increase your heart rate, sharpen your vision and prepare you for the imminent fight or flight response. तो आप एकदम एकदम आप कैसे हुए कि आपके एड्रेनल निकला, एड्रेनल ने आपकी आंखों की एकदम शक्ति को बढ़ाया, उसने आपके हार्ट रेट को बढ़ाया, आप एकदम क्विक आपने रिफ्लेक्स लिया और आप एकदम खड़े हो गए। तो इस तरह से होता है कि इस तरह से हमारी बॉडी काम कर रही है कि जैसे ही कुछ चीज डेंजर देखा, कुछ भाग, जैसे मान लीजिए आपको एक फ्लाइट पकड़नी है और आप ड्राइव करके जा रहे हो, तो अब आपको लग रहा है कि निक ऑफ टाइम रह गया, बहुत कम टाइम है और आपको पहुंचना है वहां पर। तो आप क्या करें? आपका एकदम स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, आपका एड्रेनल बढ़ेगा, आपका हार्ट पंप होगा, आपको घबराहट होगी, आप तेजी से चलाओगे कार, आप पहुंच जाओगे। तो ये सब चीज कौन कर रहा है? ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा है। Adrenal is one of the important hormones that affect our mood. Others include cortisol, which affects metabolism and the immune system and plays an important function in the helping the body response to stress. अब वो बोल रहे हैं तरह तरह के, अब आपको वो बता रहे हैं, सिक्रीट करते हैं जो हॉर्मोन्स है हमारी बॉडी। एड्रेनल है जो कि जब हम घबराहट होती है हमें तब वो सिक्रीट होता है और वो हमारे मूड को कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारा जो कॉर्टिसोल है, जो कॉर्टिसोल है वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस के समय निकलता है। उसके बाद डोपामिन है। डोपामिन क्या होता है? रिवॉर्ड है। जब कोई हम प्लेजर वाली चीज करते हैं, कोई एडिक्शन हो जाता है हमें या कोई भी प्लेजर चीज है, तब हमें डोपामिन हमारा सिक्रीट होता है। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन एंड ऑस्ट्रोजन ऑस्ट्रोजन, वो क्या होते हैं? ये मेल और फीमेल हॉर्मोन्स हैं, है ना। ये भी हमारे मूड स्विंग्स और कॉन्सेंट्रेशन, हमारी बॉडी चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस पर असर करते हैं। उसके बाद होता है ऑक्सीटोसिन, जो कि होता है लव हार्मोन, जो कि मदर चाइल्ड, जो मदर का सिक्रीट होता है अपने बच्चे को देखकर, स्पाउस का होता है या किसी भी अच्छे रिलेशनशिप में होते हैं तब हमारा ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है। उसके बाद उनका होता है एक होता है सेरोटोनिन। वो क्या होता है? ये हमें काम डाउन करता है, ये हमारे अंदर हैप्पीनेस बढ़ाता है, ठीक है, सेरोटोनिन ये होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक एंड केमिकल सिग्नल ऑफ कोर्स आर द मेन रीजन व्हाई इमोशन हैव फिजिकल सिग्नेचर. The signals of the nervous system and the hormones secreted in response to any emotion trigger sensation in a body physically. और ये सब चीजें हमारी बॉडी में एक सेंसेशन पैदा करती हैं। अब आपके फ्रेंड ने आपको शॉक किया, जो उन्होंने बताया पहले, अब उसने माफी मांग ली आपसे, है ना, कि अरे मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, और उसने कहा कि चलो अब आप आइसक्रीम खाते हैं, मैंने तुम्हारे को बहुत डरा दिया है। तो आप क्या करते हो? आप खाते हो, बैठते हो, है ना, और आप अपने स्टमक को धीरे धीरे सिग्नल भेजते हो कि काम डाउन हो जाओ, है ना। अब क्या कर रहा है आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसने काम शुरू कर दिया, आप कूल डाउन हुए, है ना। जो आपका एड्रेनल था वो उसको हटा रहा है, जो घबराहट हो रही थी आपको वो कर रहा है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पे जो ब्लड ले लिया गया था वहां से, है ना, वो उस वहां तक पहुंच रहा है, रिलैक्स हो रहे हो आप, आपको फिर दोबारा से अच्छा लग रहा है। तो ये होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिफरेंस और कैसे इसका एक्शन होता है। अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे होता है और आपको लगा होगा कि भाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो बहुत ही बेकार है, मुझे तो पैरासिम्पैथेटिक ही नर्वस सिस्टम होता। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको दोनों ही जो नर्वस सिस्टम है उनकी जरूरत है। फ्लाइट मोड के टाइम पर सिंपैथेटिक की और काम डाउन पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। और स्ट्रेस ही है जो कि, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस हमारी लाइफ में हमेशा खराब होता है, स्ट्रेस ही है जो हमें आगे बढ़ा रहा है ना। स्ट्रेस के कारण ही हम आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। तो स्ट्रेस इज ऑल्सो व्हाट पुशेस यू ओवर द लाइन टू फिनिश योर वर्क। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम बैठे हैं कुछ नहीं करेंगे, जब तक हमें एकदम स्ट्रेस नहीं होता हम आगे भी नहीं बढ़ते हैं। तो स्ट्रेस
थोड़ा सा जो स्ट्रेस है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, तो इसलिए स्ट्रेस का जो जरूरत है हमारी लाइफ में, अगर आप गूगल सर्च करोगे तो वो भी यही बोलेगा कि स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लाइफ बिकॉज इट मेक्स अस टू मूव फॉरवर्ड इन अ लाइफ. The problem with the modern world is it's playing practical jokes on us all the time. Being late to the meeting. अब वो बोल रहे हैं कि हमारे साथ क्या है कि जो हमारी लाइफ में हर कोई हमारे साथ कुछ ना कुछ बोल रहा है हमें लाइफ में ना, कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें वैसा करना चाहिए था. हर कोई हमें कोई ना कोई शिक्षा दे रहा होता है. Yet we take them more seriously than we should, and in doing so, involuntarily engaging our sympathetic nervous system in response to their presence, and then we let the stress that they causes us linger. और हम क्या कर रहे हैं कि उनकी बातें सुनते हैं कि भाई किसी ने हमसे कहा, हमारे फ्रेंड्स ने कुछ कहा, हमारे रिलेटिव्स ने कुछ कहा, बॉस ने कुछ कहा, जितने भी लोगों से मिल रहे हैं और हमारी सोसाइटी कुछ ना कुछ कह रही है और हम उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. और उनके इन्फ्लुएंस के कारण हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही हमेशा चालू रहता है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम ही नहीं कर पा रहा है. Putting some of your organs in hyperdrive and depriving other to the lifeblood they need to function is okay for a few minutes to run away from a tiger. अब क्या हुआ कि आपका जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है तो उसमें कुछ ऑर्गन्स पे आपका ब्लड जा रहा है, कुछ पे नहीं जा रहा है, इसलिए हम हमारी जो फिजिकल बीमारियां हैं वो इसी के कारण हो रही हैं. हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, इवन जो सुसाइडल टेंडेंसी है वो हमारी क्रॉनिक जो कंडीशन है वो क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा मोस्टली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चालू रह रहा है. हम दूसरों की बात सुन रहे हैं, बार बार हम फ्लाइट मोड पर ही रहते हैं हमेशा. लिविंग थ्रू अ प्रैक्टिकल जोक ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड एंड इट्स इल्यूजनरी थ्रेड, जो कि इल्यूजन है, कोई थ्रेट नहीं है एक्चुअल में, है ना. हमसे बोला जा रहा है कि दुनिया धरती खत्म हो रही है और हम सोच रहे हैं अब आगे क्या होगा, यहाँ पर कुछ होने वाला है, वहां कुछ होने वाला है. डराया जाता है कल का दिन आखिरी दिन, अरे जब जाएंगे तो चले जाएंगे. लेकिन हम वो दुनिया की इतनी सोच से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हम हमारा जो हमेशा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है और हम स्ट्रेस में रह रहे हैं. इट बिकम्स अ थ्रेट दैट्स वर्किंग डिलिजेंटली टू किल यू. और वो हमें अच्छी तरह से ये सब चीज अपने फंसा के ना हमें एक तरह से एक साइलेंट पॉइजन हो रहा है हमारी लाइफ में. और वो बोल रहे हैं कि आपका जो ये मॉडर्न वर्ल्ड का जोक है उसे आप छोड़ सकते हो, अपने तरीके से ले सकते हो. दे बिगिन विद अ चॉइस टू एंड द स्ट्रेस डिस्पाइट द परसीव प्रेशर ऑफ द, और वो आपके ऊपर है कि आप जो सोसाइटी का प्रेशर है आप किस तरह से झेल रहे हो, आप उसको लो या नहीं लो, ये भी हमारी चॉइस है. आई सजेस्ट यू टू टेक अ फ्यू मिनट्स टू पुट डाउन द बुक, गेट अप फ्रॉम योर सीट एंड स्ट्रेच, एंगेजिंग योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नीड नथिंग मोर. और वो बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, आप जब स्ट्रेस में हो आप उठो, स्ट्रेच करो अपनी बॉडी को, क्योंकि अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को काम में लेकर आओ. हर टाइम छोटा छोटा ब्रेक लेते रहो जिससे कि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम चालू रहे. साइकोलॉजिकल कंफर्ट. The autonomic nervous system work efficiently in both direction. In one direction it initiate the different states of stress we feel, and in the other direction our state of stress dictate its behavior. Allow me to explain. When your parasympathetic nervous system is active you feel rested and relaxed, that's understood. What's interestingly is how the work in the opposite direction. If you continuous consciously makes yourself relax, your parasympathetic nervous system will be activated as a result. When I asked you to get up and stretch, I simply asked you to force your body to relax. When you do, your nervous system engages to make you relax even more. और वो बोल रहे हैं कि जब आप उठते हो, अपने ऊपर ध्यान देते हो, तो आप स्ट्रेच कर रहे हो अपनी बॉडी को. स्ट्रेचिंग जैसे सारी जो योगा एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, इसमें आप क्या कर रहे हो, अपनी बॉडी को काम कर रहे हो. यहाँ इस समय आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो काम में आने लगता है, वो काम करने लगता है और आपकी बॉडी रिलैक्स होने लगती है. तो अब वो बोल रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी है उन्होंने 170 लोगों पर पार्टिसिपेंट पर अपना एक वो एक्सपेरिमेंट किया, जिन्होंने उनको टू डिफरेंट स्ट्रेसफुल टास्क दी व्हाइल होल्डिंग चॉपस्टिक between your teeth in a manner that produced even a smile on a neural expression. स्माइलिंग पार्टिसिपेंट, अब वो बोल रहे हैं कि दो पार्ट में डिवाइड किए उन्होंने, चॉपस्टिक से मुंह में फंसवाई और उनसे कहा, एक से कहा कि स्माइल करो और दूसरे से कहा मत स्माइल करो, मतलब ऐसे ही रहो. अब जिसमें जिन्होंने स्माइल किया तो उनका हार्ट रेट नीचे हुआ, और जिनका नहीं, जिन्होंने स्माइल नहीं किया उनका नहीं हुआ. आप सोचिए सिर्फ अपने लिप्स की शेप चेंज करने में, स्माइलिंग करने में आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो गया, आपके जो बॉडी है उसका करेक्शन होने लगा और आपकी हार्ट रेट लोअर हो गई. तो ये बोल रहे हैं कि अगर सिर्फ आप कितना फेक स्माइल भी बना रहे हैं ना तो वो भी अच्छा है. आप ये मत सोचिए कि मैं दुखी रहूं, इसलिए बार बार बोलती हूँ, मैं भी आपको कई बार बोल चुकी हूँ, आप फेक इट टिल यू मेक इट. स्माइल करिए, जब तक स्माइल करिए कि आप अंदर से फिर खुशी आने लगी जब आप स्माइल करने लगेंगे. और वो बोल रहे हैं वैसे भी जब जो फ्राउन की जो वो होती हैं, जो मसल्स होती हैं वो ज्यादा
ज्यादा मसल का आप यूज करते हो जब आप फ्राउन करते हो बजाय जो आप स्माइल के यूज करते हो, तो इसलिए कीप ऑन स्माइलिंग। तो इस समय भी जो पढ़ रहे हैं मेरे साथ हैं वो स्माइल करें तो बेटर है। स्माइल स्माइल अ लिटिल मोर इट विल मेक यू हैप्पी। तो वो बोल रहे हैं जब आप फेक भी करेंगे ना, जितना भी पढ़ेंगे, जितना भी स्माइल करेंगे हमेशा चलते फिरते, तो वो आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगी। उन्होंने दो चीज अभी तक बता दी, उन्होंने बताया कि बीच बीच में ब्रेक लीजिए, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करिए, स्माइल रखिए फेस पर। वन प्रोमिनेंट थ्योरी दैट एक्सप्लेन इमोशंस इन द जेम्स लैंच थ्योरी attributed to William James and Carl Jung, it suggested that the psychological change is primary and the emotion is secondary. For example, if you see a threat approaching to your heart rate increases first and your eyesight focuses to prepare you to run. Those reactions are automatic, involuntary, and they are produced in a flash by a biosympathetic nervous system. They happen first before you even be aware that there is a reason to panic. बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो भी कोई परेशानी आती है, कोई भी एकदम थ्रेट आया, मान लीजिए आपके सामने एक शेर आ गया, तो आप एकदम तुरंत भागोगे, आपका दिमाग इतना तेज काम करेगा कि आप भाग जाओगे। बाद में सारे इमोशंस और सिक्रेशंस होंगे, पैनिक बाद में करोगे। पहले आपका क्या होगा, एकदम भागने का वो हो जाएगा। तो वो बोल रहे हैं ये है आपके फिजिकल सिग्नेचर, इमोशंस है। तो प्राइमरी सर्कल, ये सब चीजें उन्होंने समझाई है कि पहले आपका क्या होगा, ट्रिगर होगा, जो भी चीज होगी तो आप सीधे आपका फ्लाइट मोड होगा, बाद में सारे इमोशंस आएंगे। The changing physical condition are then interpreted by your limbic system as an evidence of possible threat. This trigger the emotion, fear or panic, which order your body to verify the existence of threat, which is if confirmed present stresses the sympathetic nervous system further। और फिर धीरे उसके बाद जब आप भाग रहे होगे तब एकदम आप पैनिक करने लगोगे, डरने लगोगे, लेकिन उससे पहले आप भाग चुके होंगे। द एक्सप्रेशन माई हार्ट मिस्ड अ बीट सेज इट ऑल। जैसे वो कहते हैं ना कि हमारी अरे ये सब चीजों से मेरी एक दिल की धड़कन रुक गई, तो वो यही चीज है कि आप थ्रेड में एकदम कुछ ना कुछ एकदम रुक जाते हो और एकदम आप फ्लाइट मोड पर आ जाते हो। यू डोंट रन बिकॉज यू आर स्केर्ड, यू फील स्केर्ड बिकॉज यू आर अबाउट टू रन। तो यही है कि हम बिना सोचे समझे हम भागने लगते हैं। जो हमारे साधु लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो ऐसा समय बिता ऐसी लाइफ बिताते हैं कि जब आपका sorry, वो ऐसी लाइफ बिता रहे होते हैं, मॉन्क जो लोग होते हैं, जो साधु लोग हो रहे होते हैं, कि आप बिल्कुल ही एक जीवन, बिल्कुल साधु जीवन कहते हैं ना, कि उनको कोई मतलब नहीं है, उनके पास सोर्सेज ऑफ इनकम है नहीं है, उनके उनके पास मटीरियलिस्टिक चीजें हैं या नहीं है, उन्होंने अपनी लाइफ को एकदम सिंपल कर रखा होता है, तो इसलिए उनका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम चालू हो जाता है। तो वो यही कह रहे हैं कि मो गुडार कि हम क्यों इतनी दुनिया में फंसे जा रहे हैं, उन्होंने तो इतनी अच्छी अपनी दुनिया कर ली है कि हर चीज उनके लिए ओके है। ऑब्वियसली वी डोंट नीड टू गो इन दोज एक्सट्रीम्स। अब वो कह रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप साधु बन जाओ। In fact, we can activate a parasympathetic nervous system on demand by engaging in simple everyday activity। अब वो बोल रहे हैं कि हम भी अपना एक्टिवेट कर सकते हैं कि हम छोटी छोटी चीजें अपनी लाइफ में लेकर आए जिससे कि हम अच्छा अपने को बना सकें। जैसे कि स्माइल कर सकते हैं, अच्छी तरह से खुश होएं, स्माइल करें, कोई कॉमेडी चीज देखें, कोई अच्छी फ्रेंड से बात करें, है ना, प्यार भरी बातें करें, अकेले में बैठें, मेडिटेशन करें, आइसक्रीम खाएं, अपने सोफा पे बैठ के अपने को स्ट्रेस करें और अपना जो फिजिकल जो हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट करें। और रिलैक्स हमेशा दिमाग को यही सोचकर कि ये सब चीजें मेरी लाइफ में सेट कुछ टाइम के लिए, ये मेरे को शरीर मिला हुआ है, मैं चला जाऊंगा, ये सब मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए मैं क्यों इतना लड़ रहा हूँ, क्यों इतना स्ट्रेस में आ रहा हूँ, अगर हम ये आज मुझे मैं कौन से टाइम के लिए इतना सारा चीज रख रहा हूँ कि मुझे, जबकि मुझे कल का नहीं पता कि मुझे कल क्या करना है, कल मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। वो चीज ना सोच के हम इतने स्ट्रेस में, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी आगे की लाइफ का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, इतना स्ट्रेस में जिसमें हमें खुद नहीं पता कि कल में होगा या नहीं होगा। तो वो यही बोल रहे हैं कि उस चीज को हटा के आप अपने पर टाइम दीजिए, अपनी लाइफ में बेटर करिए, अपने पैरासिम्पथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसको एग्रीवेट करिए, ना कि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम पर ही दिमाग लगाएं, हमेशा फ्लाइट में रहें। When you regenerate the physical signature of an emotion, you will start to feel it. But wait, it gets even better. Being around other who smile also changes your mood. अब वो बोल रहे हैं कि जैसे आप एनवायरनमेंट में रहते हो वो भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हो जहां पर वो लोग बहुत खुश होते हैं, तो आप भी अपने आप भी खुश होने लगोगे। आप हमेशा ऐसे लोगों के सराउंडिंग में रहते हो जो लोग हमेशा हंसी खुशी की बातें करते हैं, तो वो आप मिरर कर, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो सामने को मिरर करने लगता है, मतलब हम भी, हमारे अंदर भी खुशी की वो चीजें आने लगती हैं। और अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ हैं तो वो भी मिरर कर रहा है, तो आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है। तो वो बोल रहे हैं कि आप ऐसे लोगों के संग बैठिए जो कि अच्छे लोग हैं। अब जैसे पॉर्न इंडस्ट्री के बारे में बता रहे हैं कि वो कितनी गलत है, क्योंकि आप उसको देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप भी उससे एग्रीवेट हो रहे हो, आपके अंदर भी वो चीजें आ रही हैं जो कि नहीं आनी चाहिए।
और इसलिए आपका जो ब्रेन है वो उसको कैसे अच्छा रखा जाए, जब आप अच्छे लोगों की सराउंडिंग में रहो, अच्छी चीजें देखो। अब सोशल मीडिया पे इतना कुछ देखने को है, तो आप कौन सा कंटेंट देख रहे हो वो देखिए कि आप कौन से कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, कौन सा आपको बढ़िया लग रहा है, बढ़िया आपको लगता है। हमेशा जो चीज कुछ खराब होती है ना, वो हमेशा हमारे दिमाग को अच्छी लग रही होती है। तो इसलिए हमेशा कुछ, और जो थोड़ा टफ होएगी, जहां समझना है, जहां हमें जानना है, वो हमेशा हमेशा ऐसा लगता है इसे छोड़ो, इसे क्यों सुनना। तो हमेशा देखिए कि आपके जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या अच्छा लग रहा है। हम कई बार ऐसी न्यूज देखते हैं क्राइम वाली, जो क्राइम वाली न्यूज को मत देखिए। हॉरर मूवीज देखकर सो रहे हैं आप ऐसी जो बहुत खराब वाली न्यूज है उसको देख रहे हैं। तो इन सब चीजों को जब देखेंगे तो आपका नेचुरल है, आपका जो माइंड है वो कहीं ना कुछ दिमाग में लेके जाएगा, वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करेगा, आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करेगा। तो इन सब चीजों से हटिए और वो चीजें अपनाइए जो कि आपके ब्रेन को स्माइल करवाएं, आपके ब्रेन को अच्छा करवाएं। अब वो बोल रहे हैं कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज वो बता रहे हैं जो कि आप 30 से लेकर 60 मिनट तक कर सकते हैं। एक कॉर्नर में बैठिए, जिससे कि आपको क्या करना है, आपका जो स्ट्रेस है, जो हमारा डीएक्टिवेट करना है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, और हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हमें एक्टिवेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, वो कह रहे हैं पहले सबसे पहले क्या करें, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। रिलैक्स सबसे ज्यादा जरूरी है। अप्रोच दिस फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन वर्क जस्ट एज वेल। इफ यू मैनेज टू रिलैक्स, योर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम विल बी activated and you will relax even more. Techniques borrowed from traditional practice of meditation, reflexology, massage, and every effective is achieving this. In simple words, there here what you do now. वो बोल रहे हैं कि मसाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मसाज कराते हैं बॉडी की, पैरों की इवन करा लें तो बहुत रिलैक्स मिलता है, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब वो बोल रहे हैं कि आप क्या करें, आप एक पोजिशन में बैठें, अच्छी कंफर्टेबल सीट पर बैठें, कंफर्टेबल कपड़े पहने, अपने जो शूज हैं उन्हें निकाल लें, अपने फोन को 30 मिनट तक उसका रिंगर ऑफ कर लें और बैठे, कि जिससे कि वो आपको बार बार क्यूरोसिटी नहीं हो कि उसको क्या आ रहा है, मैसेज क्या आ रहा है, तो उसे बंद करके बैठ जाएं। उसके बाद अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, देखें कि कहाँ दर्द हो रहा है और उस पर ध्यान दें। है ना, जब ध्यान देंगे तो वो दर्द अपने आप कम होने लगता है। जैसे उन्होंने बताया था कि खुजली हो रही है, तो आप उस पर ध्यान दोगे तो वो कम होने लगेगा। उसके बाद ब्रीथ करें, डीपली ब्रीथ करें, इनहेल करें, लॉन्ग एक्सेल करें। है ना, और अपने सारे हाथों पर मतलब प्यार से हाथ फेरें, पैरों पर सब जगह करें। कॉल इट द चिल पोजिशन, ये चिल पोजिशन पर आ जाए। बी काइंड टू योर सेल्फ, मसाज योर फेस, धीरे धीरे अपने फेस को मसाज करें, देखें ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, जैसे कि एक योगा में कराते हैं। अपने पूरे टैपिंग करें अपने हाथ पर, शोल्डर्स पर, है ना, नेक पर, जिससे कि आपका जो बॉडी है वो रिलैक्स हो। फील फ्री टू पुश इट बिट with your hand till you feel a full stretch. Close your eyes, massage them gently, massage behind your ear. Wait a bit in a silence and try to listen to your body. If any part calls, touch it gently like a mother would comfort a child. Maybe bring a healthy snack with you to your relaxation session. Nurture your body and reassure that it's everything is okay. तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगी कि आप योगा हल्का सा, जो सूक्ष्म योगा है वो करें, जिससे कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो। बी काइंड टू योर बॉडी। तो अब वो बोल रहे हैं अपनी बॉडी के लिए काइंड हो। बाय द सेम टोकन थिंग्स अबाउट कटिंग डाउन योर कैफीन। अब वो बोल रहे हैं कि कैफीन कंजम्पशन यानी कि कॉफी या चाय जो आप लेते हैं डेली, उसको कम करें। क्योंकि जब आप कैफीन बहुत ज्यादा लेते हैं तो आपका जो स्लीप पैटर्न है वो बिगड़ने लगता है। स्पेशली कई लोग शाम को अगर कॉफी, कई लोग तो शाम को कॉफी लेंगे तो आपको रात में बहुत तेज देर से नींद आएगी। रात में चाय लेते हैं, फिर कहते हैं कि पता नहीं क्यों हमें नींद नहीं आती। रात में ना लें, चाय कॉफी अवॉइड करें, है ना, और कुछ उसकी क्वांटिटी कम करें। और रात में 10 बजे से पहले जो वो कह रहे हैं कि व्हेन यू कंज्यूम योर लास्ट कैफिनेटेड ड्रिंक ऑफ द डे, वाइंड डन विंड डाउन ग्रेजुअली टुवर्ड्स द इवनिंग। और वो रात की जगह धीरे धीरे शाम को ले आए। एन एक्शन मूवी, और वो कह रहे हैं कोई एक्शन मूवी नहीं देखें रात में, कोई ऐसी चीजें देखें जो काम आपके माइंड को करें। कोई मेडिटेशन म्यूजिक सुन सकते हैं या कोई अच्छा कॉमेडी देख सकते हैं। वो कह रहे हैं हॉरर मूवी ना देखें बिल्कुल, है ना। नो हैवी मील्स बिफोर बेड टाइम, नो ड्रिंकिंग टू मच वाटर विच वेक्स यू, क्योंकि वो रात में आपको ऐसा लगेगा कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो वो रात में बहुत ज्यादा ना लें। पहले ही बहुत सारा पानी पी के सोएं, जैसे एक बार वॉशरूम जाके आप हमेशा रहें। अगर आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे तो आपको हेडेक होने लगेंगे, जो कि आपकी स्लीप को पैटर्न को बिगाड़ देंगे। ट्राई टू मेक प्लेस वेयर यू स्लीप डार्कर। और आपकी जो नींद का जो जगह है वहां पे डार्क करिए, टेम्परेचर को सही रखिए जैसा आपको टेम्परेचर पसंद है। आप ईयर प्लग्स पहन सकते हैं, आई मास्क लगा सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छी नींद आए, जिससे कि आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम चालू रहे।
टेक योर स्लीप सीरियसली। अब कई लोग बोलते हैं कि स्लीप क्या जरूरत है, मैं तो इतना घंटे काम कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, स्लीप बहुत जरूरी है। प्रॉपर स्लीप लीजिए, प्रॉपर अच्छी तरह से अपना नींद का जो हमें दिया गया कि 7 to 8 आवर्स हमें सोना चाहिए, तो वो सोए। इट्स नॉट दैट हार्ड टू रिलैक्स इफ यू मेक इट प्रायोरिटी एंड गिव योरसेल्फ योर टाइम। इट्स entirely up to you. I'm always surprised by those that keep saying they are busy and keep pushing themselves, but they somehow find the time to binge watch our series or go out with a loud friend instead of spending the highly need time to chill. In the Middle East, where I come from, we have a proverb: "You owe your body a great day." तो वो कह रहे हैं कि हमारी बॉडी हमें भगवान ने दी है, इसका ध्यान रखिए। ये नहीं है कि हमें, आपने सोचिए मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी, नहीं, ये बॉडी दी है, इसको अच्छी तरह से रखिए। एक मिली है, उसे ध्यान से रखिए। ये आपका एक कर्ज है। इस कर्ज को कैसे उतारेंगे? जब आप इस बॉडी को अच्छी तरह से रखेंगे, रिलैक्स करेंगे, अपने माइंड को रिलैक्स रखेंगे, स्ट्रेस नहीं होंगे, अपने ब्रेन को इतना इतना स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ाएंगे, अपनी लाइफ में इतना स्ट्रेस नहीं बढ़ाएंगे, लोगों को भी जब हम स्ट्रेस होते हैं, पूरा सारा संसार हमारा आसपास का हमें स्ट्रेस लगता है, तो वो चीजें सब, और सब पर स्ट्रेस पास डाउन होता है आपके द्वारा, तो वो नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना है। अब हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे बॉस हैं वो हमें स्ट्रेस रख रहे हैं, हमारी जो मैगजीन्स हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो हमें लगता है, सोशल मीडिया जो हमें स्ट्रेस रखा है। द मीडिया मेक्स अस फील दैट कि जो हमारे मीडिया क्या लग रहा होता है कि सारा वर्ल्ड इविल है, वो हमें कैसा दिखा रहा था कि सारे लोग खराब है ना। पॉलिटिशियन हमें ये बताते हैं कि सब चीज में डेंजर है, हमें फ्रेंड्स ऐसा फील कराते हैं कि आपको लव डिजर्व ही नहीं करते हो आप, है ना। देयर इज ऑलवेज अ रीजन टू फील दैट समथिंग रॉन्ग। सब कोई हमें ऐसा सा बता रहा है, हमारा जो लाइफ है आसपास की, हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी है। तो इसलिए हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमेशा हाइपर ड्राइव पर रहता है और हम हमेशा स्ट्रेस फील करते हैं। बट हाउ मेनी ऑफ दीज आर एक्चुअली ट्रू? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ये सही है? या जो चीजें हमें दिखाई जा रही हैं, जो हम खुद अपनी आप ग्रैब कर रहे हैं, क्या वो सही है? कि क्या वर्ल्ड इविल प्लेस है? क्या वो अच्छी जगह नहीं है? क्या यहाँ पे हमेशा क्राइम ही होते रहते हैं? क्या यहाँ पे सब लोग खराब ही हैं? क्या हमेशा हम डेंजर में ही हैं? क्या हमारी लाइफ हमेशा खत्म होने वाली है? क्या हम आर वी मिसिंग आउट अनदर फोन, कैन ऑफ कोला और फैंसी कार? क्या चीज हम मिस कर रहे हैं लाइफ में जो इसके कारण हम स्ट्रेस में? क्या चीज हमारी लाइफ में ऐसी कमी है जो जिसको हम बिना सोचे ही समझे स्ट्रेस में आ रहे हैं? लाइफ इज ऑलवेज नॉट परफेक्ट। वो कह रहे हैं कि लाइफ कभी परफेक्ट नहीं हो सकती। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लाइफ इज ऑलवेज नॉट परफेक्ट, एंड येट व्हेन यू पुट इट ऑल टुगेदर इट इज नॉट टू बैड आफ्टर ऑल। और अगर आप पूरी तरह से देखो तो वो खराब भी नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा होता है मेरी लाइफ में एक इवेंट खराब हो गया कि कितनी खराब है मेरी लाइफ, मेरी तो लाइफ में ही बेकार है, मेरा तो इतना स्ट्रेस में टाइम जा रहा है मेरा। अरे तो आपने वो वाले मोमेंट भुला दिए जो आपके इतने अच्छे गए थे, है ना। तो वो ये यहाँ पे समझा रहे हैं कि इफ यू आर अनहैप्पी वर्किंग विद योर बॉस, यू हैव यू लुक्ड फॉर अनदर जॉब? क्या आपको, जब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मेरा बॉस खराब नहीं है, तो क्या आपने दूसरा जॉब देखा? नहीं देखा, बस आप बोले जा रहे हो। इफ द मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इज पोरिंग नेगेटिविटी इन योर हेड, हैव यू चोजन टू स्विच ऑफ? अगर आपको लग रहा है कि ये जो मीडिया है मुझे गलत शिक्षा दे रही है, तो क्या आप बिना देखे रह सकते हो? फिर आप क्यों उसको देख रहे हो, फिर कह रहे हो कि ये गलत चीजें दिखा रही है? अगर आपको लग रहा है कि आपके फ्रेंड आपको कुछ मिसगाइड कर रहे हैं, तो आप उनसे दूरी क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, आप उनके संग क्यों रह रहे हो? आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट, वो कह रहे हैं कि आप, वो ये नहीं बता रहे कि आप अपना जॉब क्विट करो, रिलेशनशिप को क्विट करो, फ्रेंडशिप को क्विट करो, लेकिन क्या जो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है उससे थोड़ा सा दूरी बनाओ, बाउंड्रीज बनाओ, और अपनी लाइफ को स्ट्रेस से बचाओ, रिलैक्स करो। टेक अ ईयर टू फाइंड अनदर जॉब, एक अलग अलग जॉब देखो, नई जगह पर जाओ, है ना, नए फ्रेंड्स बनाओ, है ना। ये तरीके बता रहे हैं कि कैसे आप अपने पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को आप जागरूक कर सकते हैं। मैसेज मी व्हेन यू डू, इट विल मेक मी वेरी हैप्पी। और वो बोल रहे हैं कि अगर आपने हैप्पीनेस ढूंढ ली तो मुझे भी बताएं, आप मुझे मैसेज करें कि मैं आपकी बुक के द्वारा प्रेरित हुआ और मैंने हैप्पीनेस ढूंढी। Over the years, I have found that relaxing and clearing my mind follows 3 stages. Try them yourself. First, focus on something tranquil. वो कह रहे हैं कि 3 स्टेजेस हैं अपने माइंड को काम करने की। सबसे पहले कोई भी चीज पीसफुल देखो, ट्रैंक्विलिटी देखो। सेकंड, देखो कि हाउ सेफ यू रियली आर, क्या आप सेफ हैं, वो देखो। फिर अपनी थर्ड चीज है कि अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स देखो, अपनी नियामतें देखो, और वो बोलते हैं चलिए प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहली चीज है ट्रैंक्विलिटी। फाइंड अ क्वाइट स्पेस, क्वाइट स्पेस, सेफ प्लेस, जहां पे आपको कोई इंटरप्ट नहीं करे। अपने टाइमर को बंद कर दो, अपने फोन को बंद कर दो, टाइम लगा दो, है ना, और फिर अपनी बॉडी को रिलैक्स करो। बट द टाइम एड अ न्यू ट्विस्ट, वाइल यू हेल्प योर बॉडी रिलैक्स, थिंक हैप्पी थॉट्स एंड फोकस ऑन थिंग्स। अब जब भी आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर रहे हो, योगा कर रहे हो, कोई भी जिम जा रहे हो या मेडिटेशन कर रहे हो, कोई भी ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हो, इवन वॉक कर रहे हो, तो जब आप कोई अपनी बॉडी को पीस लाने के समय आप हमेशा हैप्पी थॉट्स सोचो। उस समय नेगेटिव मेमोरीज में मत जाओ, नेगेटिव थॉट्स में मत जाओ, है ना। हमेशा हैप्पी मेमोरीज देखो, कोई भी ऐसी चीज की पिक्चर जहां आपको हैप्पीनेस मिली हो, कोई वेकेशन हो, कोई नेचर हो,
कोई आपकी ऐसी ब्यूटीफुल मेमोरी हो, तब वो चीजें सोचो जो कि आपके क्या करता है, आपके राइट हेमिस्फीयर को एक्टिवेट करता है, जो हमने पढ़ा था राइट ब्रेन को करता है, which is closely connected to your emotional system. I wonder why we don't do this every day when happy thoughts are for free. और वो बोल रहे हैं जब हैप्पी थॉट्स हम सोच सकते हैं तो हम क्यों नहीं सोचते हैं, हम हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोच रहे होते हैं। आप सोच के देखिए, मैं भी अभी सोच रही हूँ कि हम हैप्पी थॉट्स सोच सकते हैं, कि क्यों हम सोचते हैं नेगेटिव के बारे में, हमेशा हैप्पी सोचिए। वी कैन जनरेट देम ऑन डिमांड, और जब भी हम चाहें हम उन्हें एक्टिवेट कर सकते हैं, हम उनको सोच सकते हैं कि अभी मैं सोच रही हूँ कि कितने अच्छा मेरा फैमिली है, कितनी अच्छी मेरे को लाइफ मिली हुई है, तो कभी भी हम सोच सकते हैं अच्छी चीज, हम क्यों नेगेटिव की तरफ जाते हैं। अ फ्रेंड ऑफ माइन रिसेंटली टोल्ड मी दैट व्हेन शी फील्स अ नेगेटिव थॉट इज स्टक इनटू द माइंड विदाउट a clear path of resolution to stop the incessant nagging, she makes an appointment with it. She acknowledges how she feels by telling her brain something like, okay, I realize you are worried about X. I realize it is an important topic, but I don't think I will be able to resolve it now. Let's put it one side and come back to it. Say at 11 a.m. tomorrow. We will कितनी अच्छी एक्सरसाइज बताई है, कि बोल रहे हैं कि एक मेरी फ्रेंड ने मुझे बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताई कि जब भी वो किसी भी चीज को लेकर, मतलब एक्स उसने नाम दिया, परेशान होती है, तो वो उसी चीज को कहती है कि ठीक है तुम अभी आई हो, मैं तुम्हें अभी देखती हूँ तुम्हें, और फिर मैं तुम मेरे पास अब जो ये जो मेरी प्रॉब्लम है, सुबह 11 बजे मिलना मुझसे आके, मैं तब तुम्हें देखूंगी, तब तक तुम ओके गुड बाय। है ना। तो आप इस तरह से अपने जो जो भी नेगेटिव चीज है जो कि आपको बार बार रिकरिंग आ रही है, उससे बोल दो। शी इज इंटू आर्ट, so she whips out her phone and browses artwork by her favorite artist. Believe it not, this work. और वो बोल रहे हैं कि आप करके देखिए। फिर वो अपने कुछ भी चीजों में जो आर्ट वर्क है वो उसको देखने लगती है, और ये बोल रही है कि इसको एस्केप करना नहीं हुआ, ये आपका एस्केपिज्म नहीं है, ये आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने का एक तरीका है। बाय द टाइम अपॉइंटमेंट इज ड्यू हर ब्रेन विल यूजुअली हैव रिजॉल्व द इशू। और जब उसने 11 बजे तक बोला है कि मैं तुम्हें 11 बजे मिलूंगी, तुम्हारी जो मेरी जो नेगेटिव थिंकिंग है मैं तुमसे 11 बजे मिलूंगी, और तब तक उसका जो दिमाग है कुछ ना कुछ चीज सोच लेगा, और वो जो नेगेटिव थॉट है वो उसका सॉल्यूशन निकल आएगा। तो वो बोल रहे हैं कि थिंकिंग जो पॉजिटिव, कितना अच्छा इन्होंने सॉल्यूशन दिया। आप खुद देखिए कि जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है उसका एक सॉल्यूशन दिया है, कि जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको दूर रखने का तरीका बताया है। थिंकिंग पॉजिटिवली इज नॉट हार्ड इफ यू पुट योर माइंड टू इट। योर ब्रेन हाउएवर हैज अ टेंडेंसी टू ऑलवेज गो बैक टू द नेगेटिव। और वो बोल रहे हैं कि जो नेगेटिव हमें सोचना होता है ना, बहुत ईजी होता है। जब भी हम नेगेटिव सोचते हैं ना, हमारा माइंड बार बार हमारे लिए नेगेटिव थॉट्स ही लेकर आता है। यूजली हमारा माइंड हमेशा हमारे लिए नेगेटिव थॉट्स लेकर आ रहा होता है। हमेशा हमारी जो चीजें हमारे को जो गलत हुई है ना हमारी लाइफ में, वो ही दिखा रहा होता है, बजाय जो चीज अच्छी हुई है ना। उसको बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी लाइफ में क्या गलत हो रहा है, क्या रॉन्ग है, क्या लाइफ में गलत है ना। उसको दिमाग उसका उसी में ही लगा रहता है, उसकी जो एबिलिटी है दिमाग की वो हमारी मोस्टली नेगेटिव चीजों में सर्च करने में लगी रहती है। और हमें क्या करना है, हमें उसे दिखाना है कि नहीं मैं तो सेफ हूँ। द सेकेंड स्टेज ऑफ कामिंग योर माइंड है, जिसमें आपको ये बताना है कि आप बिल्कुल सेफ हैं। उसमें भी आपको क्या करना है, अपने एक बैठना है, अपने फोन को रख देना है 30 मिनट्स के लिए। अब लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, डिड यू नोटिस हाउ व्हेन आई आस्क यू टू फाइंड अ सेफ प्लेस फॉर एक्सरसाइज इट वॉजेंट एट हार्ड? डिड यू नोटिस हाउ व्हेन आई आस्क यू टू लीव योर फोन फॉर 30 मिनट्स द वर्ल्ड वुड। अब वो बोल रहे कि आप देखो, मैंने आपसे बोला कि एक प्लेस पे बैठो, क्या आपके लिए ऐसा था कि आपको वो नहीं मिली, आप सेफ थे ना उस प्लेस पे, तभी तो आके बैठे। आपने फोन को रख दिया, यानी कि आप फोन बंद करने से आपका वर्ल्ड में कोई चीजें कोलैप्स नहीं होंगी, आपने फोन भी बंद कर लिया। तो आपको डर किस चीज का है ना। डू यू रियलाइज द मियर फैक्ट दैट यू आर रीडिंग दिस पेज राइट नाउ मीन्स दैट you are not threatened in any way whatsoever? If there are something truly so threatening, wouldn't you have been focusing on the instead of reading? तो वो बोल रही है कि आप जो मेरे साथ भी हैं वो सोचिए कि क्या आप वाकई कोई डर में गुजर रही है आपकी लाइफ? नहीं, आप यहाँ बैठे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, ये बुक रीडिंग कर रहे हैं, इतनी टाइम से मुझे मेरा जो जो भी मैं समझा रही हूँ वो समझ रहे हैं, तो दैट मीन्स आपकी लाइफ कितनी सेफ है। आपके पास इतना टाइम है, आप फोन नहीं देख रहे हो, आप मेरे को सुन रहे हो, तो दैट मीन्स आपकी लाइफ बहुत सेफ है। तो कहाँ है सेफ्टी? कुछ नहीं है। तो यानी कि आप राइट नाउ सेफ है। अब सब कुछ ब्लेसिंग्स है, ये बार बार मैं बताती हूँ कि आप देखिए आपकी लाइफ में कितनी नियामतें मिली हुई हैं, आपने देखी ही नहीं है। वो बोल रहे हैं कि आपको, जो उन्होंने पहले भी बताया था कि 5 चीज देखिए, जो मैं बोलती हूँ कि जो देखिए कि आपके पास रोज 5 चीजें लिखिए, अपनी नियामतें, अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स की आपको भगवान ने क्या दिया है। जो रोंडा बर्न ने अपनी मैजिक का फर्स्ट चैप्टर, जो पूरी बुक उनकी इसी पर है कि काउंट योर ब्लेसिंग्स की कितनी अच्छी आपको सांस मिली है, आपको लैपटॉप मिला, आपको मोबाइल मिला, आपको ईयर प्लग्स मिले, आपको इतने अच्छे रिलेशन मिले, आपको प्रकृति मिली है, आपको एक बॉडी मिली है, आपको सांस मिली है जो जिसके द्वारा आप जीवित रहते हैं। इतना कुछ मिला हुआ है, क्या आपने कभी उसको शुक्रिया कहा? तो वो बोल रहे हैं कि आप डेली प्रैक्टिस करिए अपनी ब्लेसिंग्स गिनने की। देयर इज सो मच गुड इन लाइफ, काउंट योर ब्लेसिंग्स। नेक्स्ट है 50-50।
अब 50-50 क्या है? अनदर पावरफुल एक्सरसाइज आई समटाइम्स डू इज टू इंसिस्ट माई ब्रेन गिव मी वन गुड थिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक सिचुएशन फॉर एवरी बैड थिंग इन ब्रिंग अप। यू सी अ ब्रेन नेगेटिविटी बाइस मेक्स इट सी मोर रॉन्ग देन राइट। तो वो बोल रहे हैं कि मैं जब भी मेरा ब्रेन कोई नेगेटिव सोचता है, तो मैं उससे फोर्स करता हूँ कि अब तुम कोई पॉजिटिव चीजें सोचो, है ना, क्योंकि हमेशा हमारा जो ब्रेन है वो नेगेटिव चीजें ज्यादा ढूंढता है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे मो ने कहा, ओ मो, आई ब्रोक अप विद माय पार्टनर, कॉन्ग्रेचुलेशन, एटलीस्ट यू नो लॉन्गर हैव टू सफर द स्ट्रेस एंड आर्ग्यूमेंट दैट। तो वो बोल रहे हैं कि मेरे माइंड ने कहा, "अरे, मेरा तो मैंने अपने पार्टनर के संग मेरा टूट गई, रिश्ता टूट गया।" तो बोले कि अच्छा है, तुम इतने दिन से सफर कर रहे थे, दूसरा पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या है? मैं तुम इतने दिन से सफर कर रहे थे, स्ट्रेस में थे, अच्छा है वो चला गया। तो फिर तुम्हारे पास आया कि नहीं, उसने मुझे चीट किया था, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इट्स व्हाट गुड। तो यानी कि अगर उसने चीट किया तो यानी कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है ही नहीं। तो आपका ही माइंड क्वेश्चन कर रहा है, आपका माइंड पॉजिटिव आंसर दे रहा है। एक गलत क्वेश्चन, दुखी वाला क्वेश्चन आ रहा है, एक पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो आप अपने माइंड से ही ये गेम खेलिए। जब भी आपके पास कोई नेगेटिव क्वेश्चन हो आपकी लाइफ का, तो पॉजिटिव उसको रिस्पॉन्स दीजिए कि आज मेरी इसके संग लड़ाई हुई, तो क्या कारण था, क्या चीज अच्छी आपको पता चली। Of course, if you look at life objectively, you will realize the most of life much more than half is okay. और वो बोल रहे हैं कि आपकी, अगर आप देखोगे तो आपकी लाइफ हमेशा आधे से ज्यादा अच्छी है। आधे से ज्यादा इवेंट आपके में अच्छे हुए थे। अब वो बोले कि कोविड हुआ, जैसे कोविड हुआ, नन ऑफ अस हैड एवर सीन। वो कह रहे हैं कि आपने क्या कभी कोई पेंडेमिक देखा था अपनी लाइफ में? नहीं। कोविड देखा आपने? आपने क्या कोई अर्थक्वेक देखा है? आपने क्या कोई सुनामी देखी है? आपने क्या कोई बहुत बड़ा डिजास्टर देखा है? कुछ नहीं देखा है आपने। तो फिर आप कैसे बोल रहे हो कि मेरी लाइफ खराब है? क्या चीज खराब हुई है आपकी लाइफ में? लेकिन हम पता नहीं क्या क्या चीजें देखते रहते हैं। अब वो बोल रहे हैं क्रिएट मोर सेफ्टी। और वो बोल रहे हैं कि इफ योर पैरासिम्पथेटिक सिस्टम नीड्स सेफ्टी टू एंगेज, गिव इट सेफ्टी। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सेफ्टी चाहिए, तब मेरा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, तो उसको सेव करिए, आपको सेफर दिखाइए अपने को। वो बोल रहे हैं कि मैं इजिप्ट में पैदा हुआ था, और इजिप्ट में लोग, आसपास जो लोग थे, बहुत क्लोज नेटेड सोसाइटी थी, जहाँ आसपास सब लोग मिलके रहते थे, है ना, सब चीज हम लोग सब में करते थे, सोसाइटी का प्रेशर भी झेलते थे, लेकिन सोसाइटी के संग इंगेज भी रहते थे। सारे फैमिली फ्रेंड्स मिल रहे हैं, रिलेशन मिल रहे हैं, रिलेटिव्स मिल रहे हैं, सब फेस्टिवल्स मना रहे हैं। तो वो एक अच्छा होता है, उससे क्या होता है, सेफ्टी जनरेट होती है कि हम आसपास हैं लोगों के। तो आई इनवाइट यू टू वेलकम मोर ट्रस्टेड ह्यूमंस इन योर लाइफ ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो वो बोल रहे हैं कि रिलेशनशिप बढ़ाओ, कंट्री अपने, जैसे बहुत से लोग बिल्कुल अकेले रह रहे हैं ना, तो उनको रिलेशनशिप बढ़ाने चाहिए। बड़ी बड़ी कंट्रीज में रह रहे हैं, तो वहां पर दूर दूर हैं, कोई आसपास फ्रेंड्स भी नहीं है, तो वो नहीं रिलेशन बढ़ाते हैं उनको, इसलिए उनको वो फ्लाइट मोड स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है उन्हें, क्योंकि उनके पास आसपास लोग नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि आसपास लोगों को बढ़ाओ, लोगों की कंपनी बढ़ाओ, तभी आप खुश रहोगे। लाफ्टर, कोई आपके पास है खुशी होने के लिए, कोई आपके पास कंधा है रोने के लिए, आसपास आपके पास लोग हैं जो आपका दुख दर्द बांट सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है जो कि आपको सेफ फील कराता है कि आपकी सेफ हो आप। फिल योर लाइफ विद योर पीपल यू लव एंड यू विल ऑलवेज फील सेफ। जब आपके पास लोग होंगे, ऐसे आसपास लोग होंगे, तो आप हमेशा सेफ फील करोगे। व्हेन यू फील सेफ एंड फाइंड द पीस एसोसिएटेड विद एन एक्टिव पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, you will finally have the cognitive space to work why you ever spend so much of your life obsessing about things। और जब आपके पास लोग होंगे, जब आपके पास रिलेशन होंगे, तो आपके पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होएगा। तब आपको लगेगा कि मैंने ये सारा टाइम इतना स्ट्रेस में क्यों बिताया। आई हैव इवन वंडर्ड बीन वंडर अबाउट माई सेल्फ फॉर ईयर्स। और वो बोल रहे मैंने भी ये किया कि मैं भी हमेशा फ्लाइट मोड में रहता था। जब मैंने ये सब चीज समझी, तब मुझे समझ में आया कि मैंने कितना टाइम अपना लाइफ का वेस्ट कर दिया। और हम आगे फाइंड आउट करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या है। अभी तक के लिए वो बोल रहे इतना ही के लिए है। तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर था, आई होप सबको समझ में आया होगा। यहाँ मैं स्टॉप करती हूँ।